कलयुग से बहुत पहले त्रेता युग के दिव्य समय में जब पृथ्वी पर असुरों का प्रभाव बढ़ गया था और देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगी थीं, तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, एक नन्हे ब्राह्मण बालक का रूप, जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को पुनः स्थापित करने वाला था। यह कथा है वामन अवतार की, वह दिव्य रूप जिसने राजा बलि के अहंकार को विनम्रता में बदल दिया और यह सिद्ध किया कि सच्चा बल सदैव धर्म और विनम्रता में निहित होता है। आइए सुनते हैं वामन पुराण की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। श्री हरिः श्रीमद्द्वैपायन मुनि वेदव्यास प्रणीत श्री वामन पुराण। श्री हरिः ओम नमो भगवते त्रिविक्रमाय। अथ श्री वामन पुराणम। पहला अध्याय। श्री नारद जी का पुलत्स्य ऋषि से वामनाश्रयी प्रश्न, शिव जी का लीला चरित्र और जिमूत वाहन होना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। त्रैलोक्य राज्यमाक्षिप्य बलरिन्द्राय यो ददौ श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मवामन रूपिणे। भगवान श्री नारायण मनुष्यों में श्रेष्ठ नर भगवती सरस्वती देवी और पुराणों के कर्ता महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके जय पुराणों तथा महाभारत आदि ग्रंथों का उच्चारण पठन करना चाहिए, जिन्होंने बलि से भूमि, स्वर्ग और पाताल इन तीनों लोकों के राज्य को छीनकर इंद्र को दे दिया। उन मायामय वामन रूपधारी और लक्ष्मी को हृदय में धारण करने वाले विष्णु को नमस्कार है। एक बार की बात है कि वाग्मियों में श्रेष्ठ विद्वद्वर पुलत्स्य ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। वहीं नारद जी ने उनके वामन पुराण की कथा इस प्रकार पूछी। उन्होंने कहा, ब्रह्मन, महाप्रभावशाली भगवान विष्णु ने कैसे वामन का अवतार ग्रहण किया था, इसे आप मुझ जिज्ञासु को बतलाएं। एक तो मेरी यह शंका है कि दैत्यवर्य प्रहलाद जी ने विष्णु भक्त होकर भी देवताओं के साथ युद्ध कैसे किया, और ब्राह्मण श्रेष्ठ दूसरी जिज्ञासा यह है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवती सती, जो भगवान शंकर की प्रिय पत्नी थीं, उन श्रेष्ठ मुख वाली सती ने अपना शरीर त्याग कर पर्वतराज हिमालय के घर में किस लिए जन्म लिया, और पुनः वे कल्याणी देव महादेव की पत्नी कैसे बनी। मैं मानता हूं कि आपको सब कुछ का ज्ञान है, अतः आप मेरी इस शंका को दूर कर दें। साथ ही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हे द्विज, तीर्थों तथा दानों की महिमा और विविध व्रतों की अनुष्ठान विधि भी मुझे बताइए। नारद जी के इस प्रकार कहने पर मुनियों में मुख्य तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ तपोधन पुलत्स्य जी नारद जी से कहने लगे। पुलत्स्य जी बोले, नारद, आपसे मैं संपूर्ण वामन पुराण की कथा आदि से अंत तक वर्णन करूंगा। मुनि श्रेष्ठ, आप मन को स्थिर कर ध्यान से सुने। प्राचीन समय में देवी हेमवती सती ने ग्रीष्म ऋतु का आगमन देखकर मंदर पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, देवेश, ग्रीष्म ऋतु तो आ गई है, परंतु आपका कोई घर नहीं है जहां हम दोनों ग्रीष्म काल में निवास करते हुए वायु और ताप जनित कठिन समय को बिता सकेंगे। सती के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बोले, हे सुंदर दांतों वाली सती, मेरा कभी कोई घर नहीं रहा, मैं तो सदा वनों में ही घूमता रहता हूँ। नारद जी, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सती देवी ने उनके साथ वृक्षों की छाया में जैसे तैसे रहकर निदाघ गर्मी का समय बिताया। फिर ग्रीष्म के अंत में अद्भुत वर्षा ऋतु आ गई, जो अत्यधिक राग को बढ़ाने वाली होती है और जिसमें प्रायः सबका आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। उस समय मेघों से आवृत हो जाने से
दिशाएं अंधकारमय हो जाती हैं। उस वर्षा ऋतु को आई देखकर दक्ष पुत्री सती ने प्रेम से महादेव जी से यह वचन कहा, महेश्वर, हृदय को विदीर्ण करने वाली वायु वेग से चल रही है। ये मेघ भी गर्जन कर रहे हैं। नीले मेघों में बिजलियां कौंध रही हैं और मयूर गण केका ध्वनि कर रहे हैं। आकाश से गिरती हुई जल धाराएं नीचे आ रही हैं। बगुले तथा बगलों की पंक्तियां जलाशयों में तैर रही हैं। प्रबल वायु के झोंके खाकर कदम्ब, सर्ज, अर्जुन तथा केतकी के वृक्ष पुष्पों को गिरा रहे हैं। वृक्षों से फूल झड़ रहे हैं। मेघ का गंभीर गर्जन सुनकर हंस तुरंत जलाशयों को छोड़कर चले जा रहे हैं। जिस प्रकार योगी जन अपने सब प्रकार से समृद्ध घर को भी छोड़ देते हैं, शिवजी वन में मृगों के ये यूथ आनंदित होकर इधर-उधर दौड़ लगाकर खेल कूद कर आनंदित हो रहे हैं। और देव देखिए, नीले बादलों में विद्युत भली भांति चमक रही है। लगता है जल की वृद्धि को देखकर वीरगण हरे भरे सुपुष्ट नए वृक्षों पर विचरण कर रहे हैं। नदियां सहसा उद्दाम बड़े वेग से बहने लगी हैं। चंद्रशेखर, ऐसे उत्तेजित समय में यदि असुवृत्त व्यक्ति के फंदे में आकर स्त्री दुहशील हो जाती है तो इसमें क्या आश्चर्य। आकाश नीले बादलों से घिर गया है। इसी प्रकार पुष्पों के द्वारा सर्ज, मुकुलों, कलियों के द्वारा नीप, कदम्ब, फलों के द्वारा विल्व वृक्ष एवं जल के द्वारा नदियां और कमल पुष्पों एवं कमल पत्रों से बड़े-बड़े सरोवर भी ढक गए हैं। हे शंकर जी, ऐसी दुहसह, अद्भुत तथा भयंकर दशा में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस महान तथा उत्तम पर्वत पर गृह निर्माण कीजिए। हे शंभो, जिससे मैं सर्वथा निश्चिंत हो जाऊं। कानों को प्रिय लगने वाले सती के इन वचनों को सुनकर तीन नयन वाले भगवान शंकर जी बोले, प्रिय, घर बनाने के लिए और उसकी साज सज्जा के लिए मेरे पास धन नहीं है। मैं व्याघ्र के चर्म मात्र से अपना शरीर ढकता हूँ। शुभे, सूत्रों के अभाव में सर्पराज ही मेरा उपवीत जनेऊ बना है। पद्म और पिंगल नाम के दो सर्प मेरे दोनों कानों में कुंडल का काम करते हैं। कंबल और धनंजय नाम के ये दो सर्प मेरी दोनों बाहों के बाजूबंद हैं। मेरे दाहिने और बाएं हाथों में भी क्रमशः अश्वतर तथा तक्षक, नाग, कंकड़ बने हुए हैं। इसी प्रकार मेरी कमर में नीलांजन के वर्ण वाला नील नाम का सर्प अवस्थित होकर सुशोभित हो रहा है। पुलत्स्य जी बोले, महादेव जी के इस प्रकार कठोर तथा ओजस्वी एवं सत्य होने पर भी असत्य प्रतीत हो रहे वचन को सुनकर सती जी बहुत डर गईं और स्वामी के निवास कष्ट को देखकर गर्म सांस छोड़ती हुई और पृथ्वी की ओर देखती हुई कुछ क्रोध और लज्जा से इस प्रकार कहने लगीं। सती देवी बोली, देवेश, वृक्ष के मूल में दुख पूर्वक रहकर भी मेरा वर्षा काल कैसे व्यतीत होगा, इसलिए तो मैं आपसे गृह के निर्माण की बात कहती हूँ। शंकर जी बोले, देव, मेघमंडल के ऊपर अपने शरीर को स्थित कर तुम वर्षा काल भली भांति व्यतीत कर सकोगी। इससे वर्षा की जल धाराएं तुम्हारे शरीर पर नहीं गिर पाएंगी। पुलत्स्य जी बोले, उसके बाद महादेव जी दक्ष कन्या सती के साथ आकाश में उन्नत मेघमंडल के ऊपर चढ़कर बैठ गए। तभी से स्वर्ग में उन महादेव जी का नाम जिमूत केतु या जिमूत वाहन विख्यात हो गया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय शरदागम होने पर शंकर जी का मंदर पर्वत पर जाना और दक्ष का यज्ञ। पुलत्स्य जी बोले, इस प्रकार तीन नयन वाले भगवान शिव का वर्षा काल मेघों पर बसते हुए ही व्यतीत हो गया। हे मुने, तत्पश्चात लोगों को आनंद देने वाली रमणीय शरद ऋतु आ गई। इस ऋतु में नीले मेघ आकाश को और बगुले वृक्षों को छोड़कर अलग हो जाते हैं। नदियां भी तट को छोड़कर बहने लगती हैं।
इसमें कमल पुष्प सुगंध फैलाते हैं। कौवे भी घोंसलों को छोड़ देते हैं। रुरु मृगों के श्रृंग गिर पड़ते हैं और जलाशय सर्वथा स्वच्छ हो जाते हैं। इस समय कमल विकसित होते हैं। शुभ्र चंद्रमा की किरणें आनंददायिनी होकर फैल जाती हैं। लताएं पुष्पित हो जाती हैं। गौवें हृष्ट-पुष्ट होकर आनंद से बिहरती हैं तथा संतों को बड़ा सुख मिलता है। तालाबों में कमल, गगन में तारागण, जलाशयों में निर्मल जल तथा दिशाओं के मुखमंडल के साथ सज्जनों का चित्त तथा चंद्रमा की ज्योति भी सर्वथा स्वच्छ एवं निर्मल हो जाती है। ऐसी शरद ऋतु में शंकर जी मेघ के ऊपर वास करने वाली सती को लेकर श्रेष्ठ मंदर पर्वत पर पहुँचे और महातेजस्वी महाकांतिमान भगवान शंकर मंदराचल के ऊपरी भाग में एक समतल शिला पर अवस्थित होकर सती के साथ विश्राम करने लगे। उनके बाद शरद ऋतु के बीत जाने पर तथा भगवान विष्णु के जाग जाने पर प्रजापतियों में श्रेष्ठ दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने 12 आदित्यों तथा कश्यप आदि ऋषियों के साथ ही इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को भी निमंत्रित कर उन्हें यज्ञ का सदस्य बनाया। नारद जी उन्होंने अरुंधति सहित प्रशस्त व्रतधारी वशिष्ठ को, अनसूया सहित अत्रि मुनि को, धृति के सहित कौशिक विश्वामित्र मुनि को, अहिल्या के साथ गौतम को, अमाया के साथ भरद्वाज को और चंद्रा के साथ अंगिरा ऋषि को आमंत्रित किया। विद्वान दक्ष ने इन गुण संपन्न वेद वेदांग पारगामी विद्वान ऋषियों को निमंत्रित कर उन्हें अपने यज्ञ में सदस्य बनाया और उन्होंने प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में धर्म को भी उनकी पत्नी अहिंसा के साथ निमंत्रित कर यज्ञ मंडप का द्वारपाल नियुक्त किया। दक्ष ने अरिष्ट नेमि को समिधा लाने का कार्य सौंपा और भृगु को समुचित मंत्र पाठ में नियुक्त किया। फिर दक्ष प्रजापति ने रोहिणी सहित अर्थशुचि चंद्रमा को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने केवल शंकर सहित सती को छोड़कर अपने सभी जमाताओं, पुत्रियों एवं दौहित्रों को यज्ञ में आमंत्रित किया। नारद जी ने पूछा, पुलत्स्य जी महाराज, लोक स्वामी दक्ष ने महेश्वर को सबसे बड़े, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, सबके आदि में रहने वाले एवं समग्र ऐश्वर्यों के स्वामी होने पर भी यज्ञ में क्यों नहीं निमंत्रित किया? पुलत्स्य जी ने कहा, नारद जी, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ तथा अग्रणी होने पर भी भगवान शिव को कपाली जानकर प्रजापति दक्ष ने उन्हें यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। नारद जी ने फिर पूछा, महाराज, देवश्रेष्ठ शूलपाणि त्रिलोचन भगवान शंकर किस कर्म से और किस प्रकार कपाली हो गए, यह बतलाएं। पुलत्स्य जी ने कहा, नारद जी, आप ध्यान देकर सुने। यह पुरानी कथा आदि पुराण में अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई है। मैं उसी प्राचीन कथा को आपसे कहता हूँ। प्राचीन समय में समस्त स्थावर जंगात्मक जगत एकीभूत महासमुद्र में निमग्न डूबा हुआ था। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, वायु एवं अग्नि किसी का भी कोई अलग अस्तित्व नहीं था। भाव एवं अभाव से रहित जगत की उस समय की अवस्था का कोई ठीक-ठीक ज्ञान, विचार, तर्कना या वर्णन संभव नहीं है। सभी पर्वत एवं वृक्ष जल में निमग्न थे तथा संपूर्ण जगत अंधकार से व्याप्त एवं दुर्दशाग्रस्त था। ऐसे समय में भगवान विष्णु हजारों वर्षों की निद्रा में शयन करते हैं एवं रात्रि के अंत में राजस रूप ग्रहण कर वे सभी लोकों की रचना करते हैं। इस चराचरात्मक जगत का सृष्टा भगवान विष्णु का वह अद्भुत राजस स्वरूप पंचमुख एवं वेद वेदांगों का ज्ञाता था। उसी समय तमोमय त्रिलोचन शूलपाणि कपर्दी तथा रुद्राक्ष माला धारण किए हुए एक अन्य पुरुष भी प्रकट हुआ। उसके बाद भगवान ने अति दारुण अहंकार की रचना की, जिससे ब्रह्मा तथा शंकर वे दोनों ही देवता आक्रांत हो गए। अहंकार से व्याप्त शिव ने ब्रह्मा से कहा, तुम कौन हो
और यहाँ कैसे आए हो? तुम मुझे यह भी बतलाओ कि तुम्हारी सृष्टि किसने की है? फिर इस पर ब्रह्मा जी ने भी अहंकार से उत्तर दिया, आप भी बतलाइए कि आप कौन हैं तथा आपके माता-पिता कौन हैं? लोक कल्याण के लिए कलह को प्रिय मानने वाले नारद जी, इस प्रकार प्राचीन काल में ब्रह्मा और शंकर के बीच एक दूसरे से दुर्विवाद हुआ। उसी समय आपका भी प्रादुर्भाव हुआ। आप उत्पन्न होते ही अनुपम वीणा धारण किए किलकिला शब्द करते हुए अंतरिक्ष की ओर ऊपर चले गए। इसके बाद भगवान शिव मानो ब्रह्मा द्वारा पराजित से होकर राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन एवं अधोमुख होकर खड़े हो गए। ब्रह्मा के द्वारा लोकपति शंकर के पराजित होने पर क्रोध से अंधे हुए रुद्र से श्री ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने कहा, तमो मूर्ति त्रिलोचन, मैं आपको जानता हूँ। आप दिगंबर, वृषारोही एवं लोकों को नष्ट करने वाले प्रलयंकारी हैं। इस पर अजन्मा भगवान शंकर अपने तीसरे घोर नेत्र द्वारा भस्म करने की इच्छा से ब्रह्मा के उस मुख को एकटक देखने लगे। तदंतर श्री शंकर के श्वेत, रक्त, स्वर्णिम, नील एवं पिंगल वर्ण के सुंदर 5 मुख समुद्भूत हो गए। सूर्य के समान दीप्त उन मुखों को देखकर पितामह के मुख ने कहा, जल में आघात करने से बुदबुद तो उत्पन्न होते हैं, पर क्या उनमें कुछ शक्ति भी होती है? यह सुनकर क्रोध से भरे भगवान शंकर ने ब्रह्मा के कठोर भाषण करने वाले सिर को अपने नख के अग्रभाग से काट डाला। पर वह कटा हुआ ब्रह्मा जी का सिर शंकर जी के ही वाम हथेली पर जा गिरा एवं वह कपाल श्री शंकर के उस हथेली से इस प्रकार चिपक गया कि गिराने पर भी किसी प्रकार न गिरा। इस पर अद्भुत कर्मी ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कवच कुंडल एवं शर धारण करने वाले धनुर्धर विशाल बाह वाले एक पुरुष की रचना की। वह अव्यय चतुर्भुज बाण, शक्ति और भारी तरकस धारण किए था तथा सूर्य के समान तेजस्वी दीख पड़ता था। उस नए पुरुष ने शिव जी से कहा, दुर्बुद्धि शूलधारी शंकर, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तुम पाप युक्त हो, भला इतने बड़े पापी को कौन मारना चाहेगा? जब उस महापुरुष ने शंकर से इस प्रकार कहा, तब शिव जी लज्जित होकर हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिकाश्रम को चले गए, जहां नर नारायण का स्थान है और जहां नदियों में श्रेष्ठ पवित्र सरस्वती नदी बहती हैं। वहां जाकर और उन नारायण को देखकर शंकर जी ने कहा, भगवन, मैं महाकपालिक हूँ, आप मुझे भिक्षा दें। ऐसा कहने पर धर्मपुत्र नारायण ने रुद्र से कहा, महेश्वर, तुम अपने त्रिशूल के द्वारा मेरी बाईं भुजा पर ताड़ना करो। शिव जी ने नारायण की बात सुनकर त्रिशूल द्वारा बड़े वेग से उनकी वाम भुजा पर आघात किया। त्रिशूल द्वारा भुजा पर प्रताड़ित मार्ग से जल की 3 धाराएं निकल पड़ी। एक धारा आकाश में जाकर ताराओं से मंडित आकाश गंगा हुई। दूसरी धारा पृथ्वी पर गिरी, जिसे तपोधन अत्रि ने मंदाकिनी के रूप में प्राप्त किया। शंकर के उसी अंश से दुर्वासा का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरी धारा भयानक दिखाई पड़ने वाली कपाल पर गिरी, जिससे एक शिशु उत्पन्न हुआ। वह जन्म लेते ही कवच बांधे श्याम वर्ण का युवक था। उसके हाथों में धनुष और बाण था। फिर वह वर्षा काल के मेघ गर्जन के समान कहने लगा, मैं किसके स्कंध से सिर को ताल फल के सदृश काट गिराऊं। श्री नारायण की बाहों से उत्पन्न उस पुरुष के समीप जाकर शंकर जी ने कहा, हे नर, तुम सूर्य के समान प्रकाशमान हो, पर कटुभाषी ब्रह्मा से उत्पन्न इस पुरुष को मार डालो। शंकर जी के ऐसा कहने पर उस वीर नर ने प्रसिद्ध आजगव नामक धनुष एवं अक्षय तुड़ीर ग्रहण कर युद्ध का निश्चय किया। उसके बाद ब्रह्मात्मज और नारायण की भुजा से उत्पन्न दोनों नरों में सहस्त्र दिव्य वर्षों तक प्रबल युद्ध होता रहा। तत्पश्चात श्री शंकर जी ने ब्रह्मा के पास जाकर कहा, पितामह, यह एक अद्भुत बात है कि दिव्य एवं अद्भुत कर्म वाले
मेरे नर ने 10 दिशाओं में व्याप्त महान बाणों के प्रहार से ताड़ित कर आपके पुरुष को जीत लिया। ब्रह्मा ने उस ईश से कहा कि इस अजित का जन्म यहाँ दूसरे द्वारा पराजित होने के लिए नहीं हुआ है। यदि किसी को पराजित कहा जाना अभिष्ट है तो यह तेरा नर ही है। मेरा पुरुष तो महाबली है। ऐसा कहे जाने पर श्री शंकर जी ने ब्रह्मा जी के पुरुष को सूर्य मंडल में फेंक दिया तथा उन्हीं शंकर ने उस नर को धर्मपुत्र नर के शरीर में फेंक दिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय शंकर जी का ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए तीर्थों में भ्रमण, बद्रिकाश्रम में नारायण की स्तुति, वाराणसी में ब्रह्म हत्या से मुक्ति एवं कपाली नाम पढ़ना। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, तत्पश्चात शिव जी को अपने करतल में भयंकर कपाल के सट जाने से बड़ी चिंता हुई। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं, उन्हें बड़ा संताप हुआ। उसके बाद कालिक के समान नीले रंग की रक्त वर्ण की केश वाली भयंकर ब्रह्म हत्या शंकर के निकट आई। उस विकराल रूप वाली स्त्री को आई देखकर शंकर जी ने पूछा, ओ भयावनी स्त्री, यह बतलाओ कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आई हो। इस पर उस अत्यंत दारुण ब्रह्म हत्या ने उनसे कहा, मैं ब्रह्म हत्या हूँ। हे त्रिलोचन, आप मुझे स्वीकार करें, इसलिए यहाँ आई हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्म हत्या संताप से जलते शरीर वाले त्रिशूलपाणी शिव के शरीर में समा गई। ब्रह्म हत्या से अभिभूत होकर श्री शंकर वद्रिकाश्रम में आए, किंतु वहां नर एवं नारायण ऋषियों के उन्हें दर्शन नहीं हुए। धर्म के उन दोनों पुत्रों को वहां न देखकर वे चिंता और शोक से युक्त हो यमुना जी में स्नान करने गए, परंतु उसका जल भी सूख गया। यमुना जी को निर्जल देखकर भगवान शंकर सरस्वती में स्नान करने गए, किंतु वह भी लुप्त हो गई। फिर पुष्करारण्य, धर्मारण्य और संधवारण्य में जाकर उन्होंने बहुत समय तक स्नान किया। उसी प्रकार वे नैमिषारण्य और सिद्धपुर में भी गए और स्नान किए, फिर भी उस भयंकर ब्रह्म हत्या ने उन्हें नहीं छोड़ा। जिमूत केतु शंकर ने अनेकों नदियों, तीर्थों, आश्रमों एवं पवित्र देवायतनों की यात्रा की, पर योगी होने पर भी वे पाप से मुक्ति न प्राप्त कर सके। तत्पश्चात वे खिन्न होकर कुरुक्षेत्र गए। वहां जाकर उन्होंने गरुड़ ध्वज चक्रपाणि विष्णु को देखा और उन शंख चक्र गदाधारी पुंडरीकाक्ष श्री नारायण का दर्शन कर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान शंकर बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। गरुड़ ध्वज, आपको प्रणाम है। शंख चक्र गदाधारी वासुदेव, आपको नमस्कार है। निर्गुण अनंत एवं अतर्कनीय विधाता, आपको नमस्कार है। ज्ञान स्वरूप स्वयं निराश्रय किंतु सबके आश्रय, आपको नमस्कार है। रजोगुण सनातन ब्रह्म मूर्ति, आपको नमस्कार है। नाथ, आपने इस संपूर्ण चराचर विश्व की रचना की है। सत्व गुण के आश्रय लोकेश विष्णु मूर्ति, अधोक्षज प्रजापालक महाबाहु जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे तपो मूर्ति, मैं आपके अंशभूत क्रोध से उत्पन्न हूँ। हे महान गुण वाले सर्वव्यापी देवेश, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, आप ही पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, बुद्धि, मन एवं रात्रि हैं, आपको नमस्कार है। ईश्वर, आप ही धर्म, यज्ञ, तप, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, सरलता, क्षमा, दान, दया, लक्ष्मी एवं ब्रह्मचर्य हैं। हे ईश, आप अंगों सहित चतुर्वेद स्वरूप वेद्य एवं वेद पारगामी हैं। आप ही उपवेद हैं तथा सभी कुछ आप ही हैं, आपको नमस्कार है। अच्युत चक्रपाणि, आपको बारंबार नमस्कार है। मीन मूर्तिधारी मत्स्यावतारी माधव, आपको नमस्कार है। मैं आपको लोक में दयालु मानता हूँ। केशव, आप मेरे शरीर में स्थित ब्रह्म हत्या से उत्पन्न अशुभ को नष्ट कर मुझे पाप बंधन से मुक्त करें। बिना विचार किए कार्य करने वाला मैं दग्ध एवं नष्ट हो गया हूँ।
आप साक्षात तीर्थ हैं, अतः आप मुझे पवित्र करें। आपको बार-बार नमस्कार है। पुलत्स्य जी ने कहा, भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार स्तुत करने पर चक्रधारी भगवान विष्णु शंकर की ब्रह्म हत्या को नष्ट करने के लिए उनसे वचन बोले। भगवान विष्णु बोले, महेश्वर, आप ब्रह्म हत्या को नष्ट करने वाली मेरी मधुर वाणी सुने। यह शुभप्रद एवं पुण्य को बढ़ाने वाली है। यहाँ से पूर्व प्रयाग में मेरे अंश से उत्पन्न योगशायी नाम से विख्यात देवता हैं। वे अव्यय विकार रहित पुरुष हैं। वहाँ उनका नित्य निवास है। वहीं से उनके दक्षिण चरण से वर्णा नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ नदी निकली है। वह सब पापों को हरने वाली एवं पवित्र है। वहीं उनके वाम पाद से अस्य नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर नदी भी निकली है। ये दोनों नदियां श्रेष्ठ एवं लोक पूज्य हैं। उन दोनों के मध्य का प्रदेश योगशायी का क्षेत्र है। वह तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ तथा सभी पापों से छुड़ा देने वाला तीर्थ है। उसके समान अन्य कोई तीर्थ आकाश, पृथ्वी एवं रसातल में नहीं है। ईश वहां पवित्र शुभप्रद विख्यात वाराणसी नगरी है, जिसमें भोगी लोग भी आपके लोक को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की वेद ध्वनि विलासिनी स्त्रियों की करधनी की ध्वनि से मिश्रित होकर मंगल स्वर का रूप धारण करती है। उस ध्वनि को सुनकर गुरुजन बारंबार उपहास पूर्वक उनका शासन करते हैं। जहां चौराहों पर भ्रमण करने वाली स्त्रियों के अलक्त महावर से अरुणित चरणों को देखकर चंद्रमा को स्थल पद्मिनी के चलने का भ्रम हो जाता है। और जहां रात्रि का आरंभ होने पर ऊंचे-ऊंचे देव मंदिर चंद्रमा को मानो अवरोध करते हैं एवं दिन में पौनांदोलित हवा से फहरा रही दीर्घ पताकाओं से सूर्य भी छिपे रहते हैं। जिस वाराणसी में चंद्रकांत मणि की भित्तियों पर प्रतिबिंबित चित्र में निर्मित स्त्रियों के निर्मल मुख कमलों को देखकर भ्रमर उन पर भ्रमवश लुब्ध हो जाते हैं और दूसरे पुष्पों की ओर नहीं जाते। हे शंभो, वहां सम्मोहन लेखन से पराजित पुरुषों में तथा घर की बावलियों में जल क्रीड़ा के लिए एकत्र हुई स्त्रियों में भी भ्रमण देखा जाता है। अन्यत्र किसी को भ्रमण चक्कर रोग नहीं होता। द्यूत क्रीड़ा जुआ के खेल के पासों के सिवाय अन्य कोई भी दूसरे के पास बंधन में नहीं डाला जाता तथा सूरत समय के सिवाय स्त्रियों के साथ कोई आवेग युक्त पराक्रम नहीं करता। जहां हाथियों के बंधन में ही पाश ग्रंथि रस्सी की गांठ होती है, उनकी मद च्युति में मद के चूने में ही दानच्छेद मद की धारा का टूटना एवं नर हाथियों के यौनागम में ही मान और मद होते हैं, अन्यत्र नहीं। तात्पर्य यह है कि दान देने की धारा निरंतर चलती रहती है और अभिमानी एवं मद वाले लोग नहीं हैं। विभो, जहां उलूक ही सदा दोषा रात्रि प्रिय होते हैं, अन्य लोग दोषों के प्रेमी नहीं हैं। तारा गणों में ही अकुलीनता पृथ्वी में न छिपना है। लोगों में कहीं अकुलीनता का नाम नहीं है। गद्य में ही वृत्तच्युति छंदोभंग होती है, अन्यत्र वृत्ति चरित्रच्युति नहीं दिखती। शंकर, जहां की विलासिनियां आपके सदृश भस्म भूति लुब्धा भुजंग सर्प परिवारिता एवं चंद्रभूषित देहा होती हैं, यहाँ पक्षांतर में विलासिनियों के पक्ष में संगति के लिए भूति पद भस्म और धन के अर्थ में भुजंग पद सर्प एवं जार के अर्थ में तथा चंद्र पद चंद्राभूषण के अर्थ में प्रयुक्त हैं। सुरेशान, इस प्रकार की वाराणसी के महान आश्रम में सभी पापों को दूर करने वाले भगवान लोल नाम से सूर्य निवास करते हैं। सुर श्रेष्ठ वहीं दशाश्वमेध नाम का स्थान है तथा वहीं मेरे अंश स्वरूप केशव स्थित हैं। वहां जाकर आप पाप से छुटकारा प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर वे पाप छुड़ाने के लिए गरुड़ के समान तेज वेग से वाराणसी गए। वहां
परम पवित्र तथा तीर्थभूत नगरी में जाकर दशाश्वमेध के साथ 80 स्थान में स्थित भगवान लोलार्क का दर्शन किया तथा वहां के तीर्थों में स्नान कर और पाप मुक्त होकर वे वरुणा संगम पर केशव का दर्शन करने गए। उन्होंने केशव का दर्शन करके प्रणाम कर कहा, ऋषिकेश, आपके प्रसाद से ब्रह्म हत्या तो नष्ट हो गई, पर देवेश, यह कपाल मेरे हाथ को नहीं छोड़ रहा है। इसका कारण मैं नहीं जानता, आप ही मुझे बतला सकते हैं। पुलत्स्य जी बोले, महादेव जी का वचन सुनकर केशव ने यह वाक्य कहा, रुद्र, इसके समस्त कारणों को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मेरे सामने कमलों से भरा यह जो दिव्य सरोवर है, यह पवित्र तथा तीर्थों में श्रेष्ठ है एवं देवताओं तथा गंधर्वों से पूजित है। शिव जी, आप इस परम श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करें। स्नान करने मात्र से आज ही यह कपाल आपके हाथ को छोड़ देगा। इससे रुद्र संसार में आप कपाली नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा यह तीर्थ भी कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध होगा। पुलत्स्य जी बोले, मुने, सुरेश्वर केशव के ऐसा कहने पर महेश्वर ने कपाल मोचन तीर्थ में वेदोक्त विधि से स्नान किया। उस तीर्थ में स्नान करते ही उनके हाथ से ब्रह्म कपाल गिर गया। तभी से भगवान की कृपा से उस उत्तम तीर्थ का नाम कपाल मोचन पड़ा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 3रा अध्याय समाप्त हुआ। विजया की मौसी सती से दक्ष यज्ञ की वार्ता, सती का प्राण त्याग, शिव का क्रोध एवं उनके गणों द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस। पुलत्स्य जी बोले, देवर्षे, भगवान शिव इस प्रकार कपाली नाम से ख्यात हुए और इसी कारण वे दक्ष के द्वारा निमंत्रित नहीं हुए। प्रजापति दक्ष ने सती को अपनी पुत्री होने पर भी कपाली की पत्नी समझकर निमंत्रण के योग्य न मानकर उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया। इसी बीच देवी का दर्शन करने के लिए गौतम पुत्री जया सुंदर गुफा वाले पर्वत श्रेष्ठ मंदिर पर गईं। जया को वहां अकेली आई देखकर सती बोली, विजय, जयंती और अपराजिता यहां क्यों नहीं आईं? देवी के वचन सुनकर विजया ने उन सती परमेश्वरी से कहा, अपने पिता गौतम और माता अहिल्या के साथ वे माता मह के सत्र यज्ञ में निमंत्रित होकर चली गई हैं। वहां जाने के लिए उत्सुक मैं आपसे मिलने आई हूँ। क्या आप तथा भगवान शिव वहां नहीं जा रहे हैं? क्या पिताजी ने आपको नहीं बुलाया है अथवा आप वहां जाएंगी? सभी ऋषि पत्नियां तथा देवगण वहां गए हैं। हे मातृश्वसः, मौसी, पत्नी के सहित शशांक भी उस यज्ञ में गए हैं। 14 लोकों के समस्त चराचर प्राणी उस यज्ञ में निमंत्रित हुए हैं। क्या आप निमंत्रित नहीं हैं? पुलत्स्य जी बोले, ब्राह्मण नारद जी वज्रपात के समान जया की उस बात को सुनकर क्रोध एवं दुख से भरकर सती ने प्राण छोड़ दिए। सती को मरी हुई देखकर क्रोध एवं दुख से भरी जया आंसू बहाते हुए जोर-जोर से विलाप करने लगी। रोने की करुण ध्वनि सुनकर शूलपाणि भगवान शिव, अरे क्या हुआ ऐसा कहकर उसके पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फरसे से कटी वृक्ष पर चढ़ी लता की तरह सती को भूमि पर मरी पड़ी देखा तो जया से पूछा, ये सती कटी लता की तरह भूमि पर क्यों पड़ी हुई हैं? शिव के वचन को सुनकर जया बोली, हे त्रिलोकेश्वर, दक्ष के यज्ञ में अपने-अपने पति के साथ बहनों का एवं इंद्र आदि देवों के साथ आदित्य आदि का निमंत्रित होकर उपस्थित होना सुनकर आंतरिक दुख की ज्वाला से दग्ध हो गईं। इससे मेरी माता की बहन सती के प्राण निकल गए। पुलत्स्य जी ने कहा, जया के इस भयंकर अमंगल वचन को सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उनके शरीर से सहसा अग्नि की तेज ज्वालाएं निकलने लगीं। मुने, इसके बाद क्रोध के कारण त्रिनेत्र भगवान शिव के शरीर से लोमों से सिंह के समान मुख वाले वीरभद्र आदि बहुत से रुद्रगण उत्पन्न हो गए। अपने गणों से घिरे भगवान शंकर मंदर पर्वत से
हिमालय पर गए और वहां से कनखल चले गए जहां दक्ष यज्ञ कर रहे थे। इसके बाद सभी गणों में अग्रणी महाबली वीरभद्र शूल धारण किए पश्चिमोत्तर वायव्य दिशा में चले गए। महामुने क्रोध से गदा लेकर जया पूर्व दक्षिण दिशा अग्निकोण में खड़ी हो गईं और मध्य में क्रोध से भरे त्रिशूल लिए शंकर खड़े हो गए। सिंह वदन वीरभद्र को देखकर इंद्र आदि देवता, ऋषि, यक्ष एवं गंधर्व लोग सोचने लगे कि यह क्या है। तदंतर द्वारपाल धर्म धनुष एवं सर्प के समान बाणों को लेकर वीरभद्र की ओर दौड़े। सहसा धर्म को आता हुआ देखकर गणेश्वर एक हाथ में अग्नि के सदृश त्रिशूल, दूसरे हाथ में धनुष, तीसरे हाथ में बाण और चौथे हाथ में गदा लेकर उनकी ओर दौड़ पड़े। इसके बाद धर्मराज ने चतुर्भुज गणेश्वर को देख और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित हो तथा 8 भुजाओं को धारण कर उनका सामना किया और गणों के स्वामी वीरभद्र पर प्रहार करने की इच्छा से वे अपने हाथों में ढाल, तलवार, गदा, भाला, फरसा, अंकुश, धनुष एवं बाण लेकर खड़े हो गए। गणेश्वर वीरभद्र भी अत्यंत क्रुद्ध होकर धर्म को मारने के लिए वर्षाकालिक मेघ के सदृश उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। मुने धनुष को लिए रुधिर से लथपथ अतएव लाल शरीर वाले वे दोनों महात्मा पलाश पुष्प के समान दिखने लगे। मुनिराज, इसके बाद श्रेष्ठ शास्त्रास्त्रों के कारण वीरभद्र से पराजित होकर धर्मराज खिन्न होकर पीछे हट गए। इधर वीरभद्र यज्ञशाला में घुस गए। मुने गणेश्वर वीरभद्र को यज्ञ मंडप में घुसते देखकर सहसा सभी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। महाभाग 8 वसु, अत्यंत दारुण 9 ग्रह, इंद्र आदि दिक्पाल, 12 आदित्य, 11 रुद्र, विश्वे देव, साध्य गण, सिद्ध, गंधर्व, पन्नग, यक्ष, किमपुरुष, महाबाहु, विहंगम, चक्रधर, वैवस्वत वंशीय प्रसिद्ध राजा धर्मकीर्ति, चंद्रवंशीय महाबाहु, उग्र बलशाली राजा भोजकीर्ति, दैत्य दानव तथा वहां आए हुए अन्य सभी लोग आयुध लेकर रौद्र वीरभद्र की ओर दौड़ पड़े। धनुष बाण धारण किए गणों ने उन देवताओं के आते ही उन पर वेग पूर्वक शस्त्रों द्वारा आक्रमण कर दिया। इधर देवताओं ने भी वीरभद्र के ऊपर अतुलनीय बाणों की वर्षा की। गणनायक वीरभद्र ने देवताओं के अस्त्रों को छिन्न-भिन्न कर डाला। महात्मा वीरभद्र द्वारा विविध बाणों और अस्त्रों से आहत होकर देवता आदि रणभूमि से भाग चले। तब गणपति वीरभद्र सुविस्तृत यज्ञ के मध्य में प्रविष्ट हुए, जहां मुनिगण यज्ञ कुंड में हवि की आहुति दे रहे थे। तब वे महर्षि सिंहमुख वीरभद्र को देखकर भय से हवन छोड़कर विष्णु की शरण में चले गए। चक्रधारी विष्णु ने भयभीत महर्षियों को दुखी देखकर डरो मत ऐसा कहकर अपने श्रेष्ठ अस्त्र लेकर खड़े हो गए और अपने श्रांग धनुष को चढ़ाकर वीरभद्र के ऊपर शरीर को विदीर्ण करने वाले अग्नि शिखा के तुल्य बाणों की वर्षा करने लगे। पर श्री हरि के वे अमोघ सफल बाण वीरभद्र के शरीर पर पहुंचकर भी पृथ्वी पर ऐसे यों ही व्यर्थ होकर गिर पड़े जैसे कि याचक नास्तिक के पास से विफल निराश होकर लौट जाते हैं। अपने अव्यर्थ बाणों को व्यर्थ होते देखकर भगवान विष्णु पुनः वीरभद्र को दिव्य अस्त्रों से ढक देने के लिए तैयार हो गए। वासुदेव के द्वारा प्रयुक्त उन बाणों को गण श्रेष्ठ वीरभद्र ने शूल, गदा और बाणों से रोककर विफल कर दिया। भगवान विष्णु ने अपने अस्त्रों को नष्ट होते देखकर उस पर कौमोद की गदा फेंकी, किंतु वीरभद्र ने उसे भी अपने त्रिशूल से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। हलायुध ने वीरभद्र की ओर मूसल और हल फेंका, जिसे वीरभद्र ने गदा से निवारित कर दिया। गदा के सहित मूसल और हल को नष्ट हुआ देखकर गरुड़ध्वज विष्णु ने
क्रोध से वीरभद्र के ऊपर सुदर्शन चक्र चला दिया। गणेश्वर वीरभद्र ने सैकड़ों सूर्यों के सदृश सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा तो शूल को छोड़कर चक्र को ऐसे निगल गया जैसे मीन शरीरधारी विष्णु मधुदैत्य को निगल गए थे। वीरभद्र द्वारा चक्र के निगल लिए जाने पर विष्णु के सुंदर काले नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे उसके निकट पहुंच गए और उसे वेग से उठा लिया और पृथ्वी पर पटककर उसे पीसने लगे। भगवान विष्णु की भुजाओं और जंघाओं के प्रबल वेग से भूतल में पटके गए वीरभद्र के मुख से रुधिर के फौहारे के साथ चक्र बाहर निकल आया। चक्र को मुंह से निकला देखकर भगवान विष्णु ने उसे ले लिया और वीरभद्र को छोड़ दिया। भगवान विष्णु द्वारा छोड़ दिए जाने पर वीरभद्र ने जटाधारी शिव के निकट जाकर वासुदेव से हुई अपनी पराजय का वर्णन किया। फिर वीरभद्र को खून से लथपथ तथा सर्प के सदृश निःश्वास लेते देख अव्यय जटा शंकर ने क्रोध किया। इसके बाद क्रोध से तिलमिलाए शंकर ने अस्त्र सहित वीरभद्र को पहले बतलाए स्थान पर बैठा दिया। वे त्रिशूलधर शंकर वीरभद्र तथा भद्रकाली को आदेश देकर क्रोध से लाल आंखें किए यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए। त्रिपुर नामक राक्षस को मारने वाले उन त्रिशूलपाणी त्रिपुरारी देवश्रेष्ठ जटाधर के दक्ष यज्ञ में प्रवेश करते ही ऋषियों में भारी भय उत्पन्न हो गया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में चौथा अध्याय समाप्त हुआ। पांचवा अध्याय दक्ष यज्ञ का विध्वंस, देवताओं का प्रताड़न, शंकर के काल रूप और राष्ट्रादि रूपों में स्वरूप कथन। पुलत्स्य जी बोले, जटाधारी भगवान शिव को क्रोध से आंखें लाल किए देखकर भगवान विष्णु उस स्थान से हटकर कुब्जाग्र ऋषिकेश में छिप गए। मुने क्रुद्ध शिव को देखकर 8 वसु तेजी से पिघलने लगे। इस कारण वहां सीता नाम की श्रेष्ठ नदी प्रवाहित हुई। वहां पूजा के लिए स्थित त्रिनेत्रधारी 11 रुद्र भय के मारे इधर-उधर भागते हुए शंकर के निकट जाकर उनमें ही लीन हो गए। महामुनि नारद शंकर को निकट आते देख विश्वे देवगण, अश्विनी कुमार, साध्य वृंद, वायु, अग्नि एवं सूर्य पुरोडाश खाते हुए भाग गए। फिर तो ताराओं के साथ चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करते हुए आकाश में ऊपर जाकर अपने स्थान पर स्थित हो गए। इधर कश्यप आदि ऋषि शतरुद्रीय मंत्र का जप करते हुए अंजलि में पुष्प लेकर विनीत भाव से खड़े हो गए। इंद्रादि सभी देवताओं से अधिक बलि रुद्र को देखकर दक्ष पत्नी अत्यंत दीन होकर बार-बार करुण विलाप करने लगीं। इधर क्रुद्ध भगवान शंकर ने थप्पड़ों के प्रहार से अनेक देवताओं को मार गिराया। मुने शंकर जी ने इसी प्रकार कुछ देवताओं को पैरों के प्रहार से, कुछ को त्रिशूल से, कुछ को अपने तृतीय नेत्र की अग्नि द्वारा नष्ट कर दिया। उसके बाद देवों और असुरों का संहार करते हुए शंकर जी को देखकर पूषा देवता अन्यतम सूर्य क्रोध पूर्वक दोनों बाहों को फैलाकर शिव जी की ओर दौड़े। त्रिलोचन शिव ने उन्हें अपनी ओर आते देख एक ही हाथ से उनकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। शिव द्वारा सूर्य की पकड़ी गई दोनों भुजाओं की उंगलियों से चारों ओर रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। फिर भगवान शिव दिवाकर सूर्य को अत्यंत वेग से ऐसे घुमाने लगे जैसे सिंह हिरण शावक को घुमाता दौड़ाता है। नारद जी अत्यंत वेग से घुमाए गए सूर्य की भुजाओं के स्नायुबंध टूट गए और वे स्नायुएं बहुत छोटी नष्टप्राय हो गईं। सूर्य के सभी अंगों को रक्त से लथपथ देखकर उन्हें छोड़कर शंकर जी दूसरी ओर चले गए। उसी समय हंसते और दांत दिखलाते हुए पूषा देवता 12 आदित्यों में से एक सूर्य कहने लगे, ओ कपालिन, आओ, इधर आओ। इस पर क्रुद्ध रुद्र ने वेग पूर्वक मुक्के से मारकर पूषा के दांतों को धरती पर गिरा दिया।
इस प्रकार दांत टूटने एवं रक्त से लथपथ होकर पूषा देवता वज्र से नष्ट हुए पर्वत के समान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार गिरे हुए पूषा को रुधिर से लथपथ देखकर भग देवता तृतीय सूर्य भेद भयंकर नेत्रों से शिव जी को देखने लगे। इससे क्रुद्ध त्रिपुरांतक शिव ने सभी देवताओं को क्षुब्ध करते हुए हथेली से पीटकर भग की दोनों आंखें पृथ्वी पर गिरा दी। फिर क्या था, सभी दसों सूर्य इंद्र को आगे कर मरुत गणों तथा अग्नियों के साथ भय से दसों दिशाओं में भाग गए। मुने देवताओं के चले जाने पर प्रहलाद आदि दैत्य महेश्वर को प्रणाम कर अंजलि बांधकर खड़े हो गए। इसके बाद शंकर उस यज्ञ मंडप को तथा सभी देवासुरों को दग्ध करने के लिए क्रोधपूर्ण घोर दृष्टि से देखने लगे। इधर दूसरे वीर महादेव को देखकर भय से जहां-तहां छिप गए। कुछ लोग प्रणाम करने लगे, कुछ भाग गए और कुछ तो भय से ही सीधे यमपुरी पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने अपने तीनों नेत्रों से तीनों अग्नियों आवहनीय, गार्हपत्य और शालाग्नियों को देखा। उनके देखते ही वे अग्नियां क्षण भर में नष्ट हो गईं। उनके नष्ट होने पर यज्ञ भी मृग का शरीर धारण कर आकाश में दक्षिणा के साथ तीव्र गति से भाग गया। काल रूपी वेगवान भगवान शिव धनुष को झुकाकर उस पर पाशुपत बाण संधान कर उस मृग के पीछे दौड़े और आधे रूप से तो यज्ञशाला में स्थित जिनका नाम जटाधर पड़ा, इधर आधे रूप से वे आकाश में स्थित होकर काल कहलाए। नारद जी बोले, मुने आपने आकाश में स्थित शिव को काल रूपी कहा है। आप उनके संपूर्ण स्वरूप और लक्षणों की भी व्याख्या कर दें। पुलत्स्य जी ने कहा, मुनिवर मैं त्रिपुर को मारने वाले काल रूपी उन शंकर के स्वरूप को वास्तविक रूप को बतलाता हूँ। उन्होंने लोक की भलाई की इच्छा से ही आकाश को व्याप्त किया है। संपूर्ण अश्विनी तथा भरणी नक्षत्र एवं कृतिका के एक चरण से युक्त भौम का क्षेत्र मेघ राशि ही काल रूपी महादेव का सिर कही गई है। ब्रह्मन इसी प्रकार कृतिका के 3 चरण संपूर्ण रोहिणी नक्षत्र एवं मृगशिरा के 2 चरण यह शुक्र की वृष राशि ही उनका मुख है। मृगशिरा के 2 चरण पूर्ण आर्द्रा और पुनर्वसु के 3 चरण बुद्ध की प्रथम स्थित स्थान मिथुन राशि आकाश में स्थित शिव की दोनों भुजाएं हैं। इस प्रकार पुनर्वसु का अंतिम चरण संपूर्ण पुष्य और आश्लेषा नक्षत्रों वाला चंद्रमा का क्षेत्र कर्क राशि यज्ञ विनाशक शंकर के दोनों पार्श्व बगल हैं। ब्रह्मन संपूर्ण मघा, संपूर्ण पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण सूर्य की सिंह राशि शंकर का हृदय कही जाती है। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण संपूर्ण हस्त नक्षत्र एवं चित्रा के 2 पहले चरण बुध की द्वितीय राशि कन्या राशि शंकर का जठर है। चित्रा के शेष 2 चरण स्वाति के चारों चरण एवं विशाखा के 3 चरणों से युक्त शुक्र का दूसरा क्षेत्र तुला राशि महादेव की नाभि है। विशाखा का 1 चरण संपूर्ण अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र मंगल का द्वितीय क्षेत्र वृश्चिक राशि काल रूपी महादेव का उपस्थ है। संपूर्ण मूल पूरा पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ के प्रथम चरण वाली धनु राशि जो बृहस्पति का क्षेत्र है महेश्वर के दोनों उरु हैं। मुने उत्तराषाढ़ के शेष 3 चरण संपूर्ण श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा के 2 पूर्व चरण की मकर राशि शनि का क्षेत्र और परमेष्ठी महेश्वर के दोनों घुटने हैं। धनिष्ठा के 2 चरण संपूर्ण शतभिष और पूर्व भाद्रपद के 3 चरण वाली कुंभ राशि शनि का द्वितीय गृह और शिव की 2 जंघाएं हैं। पूर्व भाद्रपद के शेष 1 चरण संपूर्ण उत्तर भाद्रपद और संपूर्ण रेवती नक्षत्रों वाला बृहस्पति का द्वितीय क्षेत्र एवं मीन राशि उनके 2 चरण हैं। इस प्रकार काल रूप धारण कर शिव ने क्रोध पूर्वक हरिण रूपधारी यज्ञ को बाणों से मारा। उसके बाद बाणों से विद्ध होकर
किंतु वेदना की अनुभूति न करता हुआ वह यज्ञ ताराओं से घिरे शरीर वाला होकर आकाश में स्थित हो गया। नारद जी ने कहा, ब्रह्मन, आपने मुझसे 12 राशियों का वर्णन किया, अब विशेष रूप से उनके स्वरूप के अनुसार लक्षण को बतलाएं। पुलत्स जी बोले, नारद जी, आपको मैं राशियों का स्वरूप बतलाता हूँ, सुनिए। वे जैसी हैं और जहाँ संचार और निवास करती हैं, वह सभी वर्णित करता हूँ। मेष राशि भेड़ के समान आकार वाली है। बकरी, भेड़, धन धान्य एवं रत्नकार आदि इसके संचार स्थान हैं तथा 9 दुर्वा से आच्छादित समग्र पृथ्वी एवं पुष्पित वनस्पतियों से युक्त सरोवरों में, पुलिनों में यह नित्य संचरण करती हैं। वृषभ के समान रूप युक्त वृष राशि गोकुलादि में विचरण करती हैं तथा कृषकों की भूमि इसका निवास स्थान है। मिथुन राशि एक स्त्री और एक पुरुष के साथ-साथ रहने के समान रूप वाली है। यह शैया और आसनों पर स्थित है। स्त्री पुरुष के हाथों में वीणा एवं अन्य वाद्य हैं। इस राशि का संचरण गाने वाले, नाचने वाले एवं शिल्पियों में होता है। इस द्विस्वभाव राशि को मिथुन कहते हैं। इस राशि का निवास क्रीड़ा स्थल एवं विहार भूमियों में होता है। कर्क राशि केकड़े के रूप के समान रूप वाली है एवं जल में रहने वाली है। जल से पूर्ण क्यारी एवं नदी तीर अथवा बालुका एवं एकांत भूमि इसके रहने के स्थान हैं। सिंह राशि का निवास वन, पर्वत, दुर्गम स्थान, कंदरा, व्याधों के स्थान, गुफा आदि होता है।